अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेटिक्स और मैं हूं उमर। और हमारे वालिद साहब जो हैं, अब्बा जी हमारे, वो क्रिकेट के ना बड़े फ़ैन हुए हैं। और एक टाइम में बड़ा उनकी वजह से हमने भी क्रिकेट को देखना शुरू किया, क्योंकि आप ग्रो कर रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि एक चीज़ ज़्यादा देखी जा रही है। तो हमारे वालिद साहब को इसी का शौक था और खेलते भी थे हमारे साथ। तो वो उस वक्त एक बात किया करते थे कि फुटबॉल बाय फोर्स, हॉकी बाय ट्रिक एंड क्रिकेट बाय चांस। तो बाकी दो चीज़ों पे तो हमने गौर किया, यानी हॉकी मैं खुद भी खेलता रहा हूँ, और क्रिकेट के हवाले से जब बात होती थी कि क्रिकेट इज़ बाय चांस, तो हम सोचते थे यार ये बाय चांस कैसे हो सकती है एक गेम के। वो हम देखते आ रहे हैं कि जो भी टीम पेपर्स पे ऑन कार्ड्स स्ट्रांग होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने जीत अभी तक देखते आ रहे हैं। 95-96% 90% से ज़्यादा वो टीम जीतती है। कभी कभार कुछ ऐसे अपसेट्स हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। लेकिन आज वो जो बाय चांस वाली अब्बा जी वाली बात मुझे याद आई, और वो एक ही दिन में हमने दो चीज़ें विटनेस की कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो इंडिया के टूर के ऊपर है, और वहाँ पे इंडिया को हराना जो है वो नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि पिछले 13 साल से इंडिया ने वहाँ पे होम सीरीज़ में, होम सॉइल में कोई सीरीज़ नहीं हारी। जबकि पाकिस्तान को रिटन ऑफ कर दिया गया था आफ्टर द फर्स्ट डिफीट अगेंस्ट इंग्लैंड। और पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स थे, जो पाकिस्तान के क्रिकेट की बैकबोन समझे जाते थे, उनको रेस्ट करवाया गया है, किसी भी तरह ड्रॉप कर दिया गया, जिनमें बाबर, शाहीन और नसीम वगैरह शामिल है। तो हम सोच रहे थे हम उनके होते हुए इवन बांग्लादेश से हम नहीं जीत सके, तो इंग्लैंड से हम कैसे जीत पाएंगे। ऐसे में वो जो बात होती है क्रिकेट बाय चांस वाली, तो वो एक बाय चांस एक बंदा आता है, आकिब जावेद, और किसी भी जगह पे उनका कहीं पे भी नाम नहीं होता। 3 दिन पहले एक पॉडकास्ट पे बैठ के वो बात करते हैं कि इंग्लैंड को मैं कहता हूँ कैसे हराते हैं, मैं बताता हूँ। होता है मोस्टली जो एक्स क्रिकेटर्स है वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं, मैं ऐसे करवा दूंगा, अगर मुझे लिखे मैं वैसे करवा दूंगा। लेकिन जो आकिब जावेद की बात थी, जो भी हुआ, जैसे भी वो पॉडकास्ट मोहसिन नकवी तक पहुंचा, मोहसिन नकवी ने कहा उठाओ जी बंदा ही उठा लो, चुप के लेके आ जाओ। काम तो उनका यही है, बंदे ही उठा रहा। खैर, पहली दफ़ा उन्होंने कोई अच्छा सही बंदा उठाया, उठा के ले आए। उन्हें कहा भाई जी बताओ, आप तो कह रहे थे मैं ऐसे कर दूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं करके दिखाऊंगा। जो भी पिचेस हमने बनानी है, सारा ऊपर से घास हटाओ उनको, और मारो उनके ऊपर, ब्रश मारो, पंखे लगाओ, ड्राई कर दो बिल्कुल सरफेसेस, बिल्कुल घास उड़ा दो। और वो जो स्क्वेयर्स हैं साथ, उनके ऊपर से घास उड़ाओ, उनको भी ऐसे ही रफ एंड टफ करो। रिवर्स भी होगा, स्पिन भी होगा, देखते हैं कैसे जीतते हैं। और वही इंग्लैंड की टीम जो 823 रन बना चुकी थी एक हफ्ता पहले उस बात से, बल्कि 2-3 दिन पहले, और उसके हम पूरे आउट भी नहीं कर पाए थे, 7 विकेटें उड़ी थी। वही इंग्लैंड टीम अगले 2 हफ्तों में 40 विकेटें गिरा के भी 814 रन बना सकी है सिर्फ। ये जो बिलीव था ना आकिब जावेद का, मैं हालांकि बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ उसका, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है वो बंदा, लेकिन जो क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन वेयर इट्स ड्यू, और सारा क्रेडिट जाता है आकिब जावेद को। जो भी बंदे उठाए, मतलब नोमान अली उठाया, साजिद खान उठाया, ऐसे बंदे जिन्होंने सोच लिया होगा कि बस हमारा यही नसीब रह गया कि हमने डोमेस्टिक खेलनी है। और उसके बाद वैसे भी नुमान अली की तो एज भी वैसे अच्छी खासी हो चुकी है, तो उसके बाद उन्होंने कहा होगा हम घर जाएंगे सुकून से, जो है वो जैसी भी ज़िंदगी होगी उसको गुजारेंगे। लेकिन जनाब उनको लेके आया गया 2 मैचेस के अंदर, उन्होंने सबको कहा तुसी साइड पे हो जाओ पैन, असी कर लांगे। 39 विकेटें 39 विकेटों में से उन 2 बंदों ने ली, और एक ऐसी सीरीज जो 3 मैचों पर मुश्तमिल थी और जिसके सिर्फ 2 मैचेस बाकी रह गए थे, और पाकिस्तान एक मैच हार चुका हुआ था। उन 2 मैचेस के अंदर सारी की सारी आधी आधी विकेटें डिवाइड कर लेना 2 बॉलर्स के दरमियान, मेरे ख्याल से हमारे पिछले पूरे जो है वो एक सीज़न के अंदर भी हमारे किसी भी बॉलर की एक पूरे सीज़न में भी 20 विकेटें नहीं आई होंगी जितनी एक बॉलर ने 2 मैचेस में सिर्फ ले ली है। जितना भी क्रेडिट आकिब जावेद और उसके बॉयज़ को दिया जाए कम होगा। पाकिस्तान की अवाम को फाइनली एक खुशी नसीब हुई, और 3 साल के बाद पाकिस्तान ने जो है होम सॉइल के अंदर एक सीरीज़ जीती है। इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता था। इंडिया भी अपनी सीरीज़ हार गया, लेकिन उसके ऊपर बाद में हम रात की वाली वीडियो में बात करेंगे। स्कोर्स के ऊपर जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि मैं इतना लंबा करना नहीं चाहता। इसीलिए सिर्फ हम मैच समरी के ऊपर बात करते हैं। इंग्लैंड टॉस जीता था, मैंने परसों वाली वीडियो में मैंने बात की थी कि पाकिस्तान इस मैच में पीछे है। अगर पाकिस्तान ने लीड दे दी थोड़ी सी भी इंग्लैंड को, तो पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो किस वजह से नहीं हुआ? सऊद शकील जो पिछली पूरी सीरीज़ में उस तरह से स्कोर्स नहीं कर पा रहे थे अपनी रेपुटेशन के अगेंस्ट, जो उनकी रेपुटेशन बनी हुई है, और उनके ऊपर एक इनिंग्स ड्यू थी जो उन्होंने बनाई। और पाकिस्तान जो एक टाइम पे 150 पे 6 आउट हो चुके हुए थे, और मुझे लग रहा था, क्योंकि उस वक्त भी तकरीबन 90 रन की लीड रहती थी, मैंने कहा अगर कोई भी लीड हुई ना 20-25-30 के ऊपर, पाकिस्तान से ये नहीं कवर अप होगी। और इंग्लैंड ने अगर 100-150 बना दिया, 200,
पाकिस्तान नहीं बना पाएगा चौथी इनिंग्स में। खैर ऐसा हुआ नहीं, और उसकी वजह भी वंस अगेन साजिद खान ही थे, और सऊद शकील के साथ उन्होंने मिलकर जो पार्टनरशिप्स लगाई, फिर नुमान अली ने पार्टनरशिप्स लगाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स का टोटल था वो 344 बन गया, और पाकिस्तान ने अच्छी खासी 75 रन की लीड हासिल कर ली। फिर वो जो लीड थी उसके बाद पाकिस्तान ने मुड़ के नहीं देखा, और कल की जो शाम थी वहाँ से ही वो जो है वो ट्रेंड सेट हो गया था, और वहाँ से लग रहा था कि अब पाकिस्तान को हिलने नहीं देगा। 3 आउट 12-13 पे हो चुके हुए थे कल के दिन के अख्तिताम पे, और आज सुबह थोड़ा सा तेज खेल रहा था हैरी ब्रुक और वुड, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि 12 रन की लीड रह गई थी, 3 विकेटें थी। मैंने कहा यार ये बना गए ना 100-150, पाकिस्तान से नहीं बनेगा। लेकिन उसी के ऊपर फिर नोमी और साजिद खान ने कहा नहीं हम इधर ही हैं, और 1 रन रहता था और 6 आउट हो गए हुए थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान को टारगेट मिला 36 रन का, और वो जैसे पूरा हुआ शान मसूद ने आते हुए मतलब कोई देखा ही नहीं, 6 बॉलों पे 23 रन बना के पाकिस्तान के मैच जितवा दिया। इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग 267 रन बनाए, और स्मिथ ने 89 बनाए। हालांकि इंग्लैंड भी अर्ली ऑन 110 पे 6 आउट हो गए थे, लेकिन स्मिथ और एटकिंसन ने वहाँ पे आके उनको सहारा दिया। साजिद खान 6 विकेट 128 रन देके, पाकिस्तान की तरफ से सऊद शकील 134, और वहाँ से रिहान ने 4 विकेट ली 66 रन देके। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स 112 तक महदूद रही, रूट 33 पे आउट हुए, और नोमान अली 6 for 42 विकेट 42 रन देंगे, और पाकिस्तान को 36 का टारगेट मिला। साइम अयूब को चले बॉल अच्छा था वो आउट हो गए। शान मसूद 23 रन 6 बॉलों के ऊपर, और जैक लीच ने 1 आउट किया, और पाकिस्तान वन बाय 9 विकेट्स एंड विन द सीरीज 2-1। और ये विन द सीरीज वाला जो हमने को 3 साल बाद नज़ारा किया है इस चीज़ का, और पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज होम सॉइल के अंदर 3 सालों के बाद जीती है। 2021 में हम आखिरी सीरीज जीते थे। साजिद खान को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया, और वो डिजर्व भी करते थे, नुमान या साजिद दोनों के, लेकिन साजिद के रन्स भी ज़्यादा थे। अब इसके ऊपर काफ़ी अरसे से हम इसके ऊपर डिबेट कर रहे थे कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब कौन हो सकता है, और वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आकिब जावेद भी ही वो बंदा हो सकता है। हालांकि जब इन्हें चीफ सेलेक्टर रखा गया तो मुझे पता था सबसे पहले इन्होंने बाबर को ही बाहर करना है, लेकिन मज़े की बात ये हुई कि शाहीन अफरीदी को बड़ा बैक करते हैं, उन्होंने उसको भी बाहर बैठाया। उन्होंने कहा यार जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको ऑब्वियसली बाहर बैठना चाहिए। ये एक लंबी डिबेट है, फिर किसी और दिन करेंगे, लेकिन जो क्रेडिट है वंस अगेन आकिब जावेद को ही जाता है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम रिचली डिजर्व करती थी ये जीत, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो नीड ऑफ आर भी था इस वक्त, बहुत सख्त ज़रूरत थी वक्त की, और क्रिकेटिंग फैंस जो हर दिन के साथ जो है वो बिछड़ते जा रहे थे इस गेम से। आप स्टेडियम्स भी देख लें, हमेशा ऐसा होता था कि कोई भी स्टेडियम पैक हो या ना हो, टेस्ट मैचेस में भी पिंडी ने हमने पूरे स्टेडियम्स भरे हैं। आज अवाम फिर भी नहीं थी, वो वजह एक ही है, बाबर आजम की वजह से अवाम आती है पिंडी की, और वो उस वजह से नहीं आई। लेकिन ऑब्वियसली जब विक्ट्रीज आती हैं तो फिर आपके ड्रेसिंग रूम के माहौल भी अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, और चीज़ें भी अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। पिछले 1.5 साल के अंदर ऐसी ही जो शिकस्तों का सामना था पाकिस्तान को, जिसकी वजह से सारी चीज़ें अगेंस्ट जा रही थी। होपफुली अब इस विक्ट्री के साथ जो है पाकिस्तान क्रिकेट में एक नए दौर का आगाज़ हो, और पाकिस्तान जो है वो फतूहात को ऐसे ही इंजॉय करता जाए। ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के लिए स्क्वाड ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका हुआ है, तो वो जब फाइनल रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे। बाकी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के ऊपर रात वाली वीडियो में बात करनी है, क्योंकि इंडिया के अंदर न्यूजीलैंड ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री शिकस्त दी है सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ के अंदर। सो उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या वजूहात थी और किस वजह से इंडिया वो टेस्ट सीरीज़ हार गया। अभी तक चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।